दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन यदि आप भगवान हनुमान जी को यह चने का उपाय करते हैं, यानी भगवान हनुमान जी के सामने आप यह चने का उपाय करते हैं, तो आपके शत्रुओं की निश्चित रूप से बर्बादी होती है। शत्रु आपके जीवित नहीं रहते। कोई शत्रु आप पर किया कराना चाहता है तो वो नहीं करा सकता, और शत्रु आपके बंधन में आ जाते हैं। यानी कि शत्रु के नाम से आप जब भी कोई भी काम करेंगे तो या फिर शत्रु आपको कुछ भी किया कराने की कोशिश करेगा तो वो शत्रु अपनी मुंह की खा जाएगा, यानी कि उस पर जो भी आप पर किया कराएगा वही दुख पाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय है, भगवान हनुमान जी को लेकर के ये उपाय है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। इतना अचूक उपाय है कि आपको न तो कोई तंत्र पढ़ना है, न कोई मंत्र पढ़ना है, न किसी की जरूरत है, बस केवल मात्र ये उपाय करना है और आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु आपके जीवन से कभी भी अब उलझ नहीं पाएगा, और कुछ भी किया कराने से पहले 10 बार सोचेगा कि भैया मैं इस पर किया करा रहा हूं तो कहीं मेरे ऊपर ही दूसरी विपदा ना आ जाए। तो दोस्तों, शत्रुओं को विपदाओं से भर देता है ये उपाय, और ये उपाय कभी खाली नहीं जाता। इस कारण से वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखिए। यदि आप महादेव बाबा के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखिए, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जय हनुमान इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से ही मैं आज वीडियो बना पा रहा हूँ। इस कारण से दोस्तों आप भी जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि उपाय को किस तरह से करना है। यह उपाय दोस्तों शनिवार और मंगलवार के दिन ही किया जाता है, या फिर आप पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन भी इस उपाय के लिए बड़ा ही उपयुक्त रहता है। तो यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप ये 3 में से किसी भी दिन को चुन सकते हैं। उपाय कब करना है? नहा ले धो ले, सुबह सुबह आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए, उसके बाद इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं, है ना। जब आप नहाएंगे धोएंगे फ्रेश हो जाएंगे तो उसके बाद इस उपाय को करना है। इसमें आपको चाहिएगा दोस्तों भूंगड़े, जो भुने हुए चने होते हैं। दोस्तों, भुने हुए चने जो होते हैं वो हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, लेकिन उसमें आपको इस तरह का उपाय करके और ये करना है, तब जाकर के आप जो है इन भुने हुए चनों से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, भुने हुए चने आप सबसे पहले ले आइए। एक दिन पहले आपको चने लाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे शनिवार के दिन सुबह सुबह दुकानें नहीं खुलती है चने की, तो इस कारण से 1 दिन 2 दिन पहले आप चने ला करके पहले से ही रखें। अब चने कितने लेने हैं? देखिए, 1 कटोरी आप ले लें। जैसे मान लीजिए एक छोटी कटोरी है, थोड़ी बड़ी कटोरी है ना, तो उसमें कम से कम 100 ग्राम चने तो आप लें, ठीक है ना। कितने लेंगे? 100 ग्राम। 100 ग्राम से आपकी श्रद्धा है, फिर आधा किलो भी ले सकते हैं, पाव भर चने भी ले सकते हैं, यानी 250 ग्राम 200 ग्राम जितने भी आपकी श्रद्धा है, लेकिन 100 ग्राम से कम मत लीजिएगा। कम से कम 100 ग्राम चने तो आप लीजिएगा, ठीक है ना। ये कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो आप 1-1 किलो चने भी चढ़ा सकते हैं ना। मैं तो खुद चढ़ाता हूँ ताकि मेरे जो शत्रु है वो सारे के सारे खत्म हो जाएं, इसलिए इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरह से वहां करना है, क्या करना है आपको, ठीक है। एक लाल कलर का पुष्प आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, है ना। एक लाल कलर का भी कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का पुष्प हो सकता है, कनेर का हो सकता है, यदि लाल कलर के कनेर आपके हैं तो, या फिर कोई भी लाल कलर का पुष्प, कोई सा भी, जैसा भी हो, उसका कलर क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए। तो अब वो लाल कलर का पुष्प जो है वो आप वो भी आप कलेक्ट कर लें भाई, वो भी आपको ले जाना है मंदिर पे, ठीक है। और दोस्तों एक आपको ले जानी है धूप बत्ती, है ना। एक धूप बत्ती आती है, अगरबत्ती मत ले जाइएगा, क्योंकि अगरबत्ती में होता है बांस, और बांस यदि आप घर में जलाते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े खुद ही होने लग जाते हैं। इस कारण से आपको धूप बत्ती ले जानी है। मैंने अपने जो शॉर्ट्स वीडियो है उसमें धूप बत्ती का आपको बताया था, है ना। आप मेरे शॉर्ट्स जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने धूप बत्ती बताई हुई है। आप वहां से धूप बत्ती बहुत अच्छी वाली मंगवा सकते हैं। वो बिल्कुल अच्छी रहती है, गोबर की बनी हुई रहती है, और मतलब इतनी शुद्ध रहती है कि उसको जलाने से आपके घर में जितनी भी परजीवी हैं वो भी खत्म होंगे। और यदि आप घर के बाहर भी जलाएंगे तो हनुमान जी को भी वो अर्पित करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत अच्छी खुशबू उसमें आती है, बिल्कुल नेचुरल होती है वो अगरबत्ती। तो वो धूप बत्ती आप ले सकते हैं, ठीक है ना। वो जो बांस वाली अगरबत्ती वो बिल्कुल भी काम में न लें, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या करें, देखिए, अब सबसे पहले आपने मान लीजिए चने लिए है ना, तो चने को आपको ले जाना है मंदिर पे। कहाँ ले जाएंगे भाई? मंदिर पे ले जाएंगे, और मंदिर पे उस कटोरी को, जो चने की कटोरी है, हनुमान जी के सामने अपने सीधे हाथ में लेकर के आप प्रार्थना करेंगे कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आप राम भक्त हैं
और राम का कार्य पूरी तरह से किया आपने, श्री राम का कार्य आपने पूरी तरह से किया। माता सीता को आप लंका से छुड़ाने में आपने मदद की और लक्ष्मण को आपने जीवन दान दिया, शत्रुओं से रक्षा करी। भगवान श्री राम की भी आपने शत्रुओं से पूरी तत्परता से रक्षा करी है। तो आप मेरी भी रक्षा करें प्रभु। मेरे जो शत्रु हैं मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे कोई काम धंधा नहीं करने दे रहे हैं, है ना। मैं काम पे जाता हूँ तो मेरा काम धंधा ठप पड़ जाता है, मेरी दुकान पर बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते, है ना। मेरे जीवन में अब अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। दुश्मन जो है मुझको मारने की कोशिश करता है, शत्रु जो है मेरी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करता है, मेरी खून पसीने की जो प्रॉपर्टी है उसको मुझे बीमार पटक के और मुझे हड़पना चाहता है। मेरी जो स्त्री है या मेरी जो बेटी है उसको भगा लेना चाहता है। मतलब जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं वो हनुमान जी के सामने आपको वहीं पर एज इट इज बोलनी है, लेकिन तेज चिल्ला के नहीं बोलना, केवल अपने मन में समस्या हो बोलना है। क्योंकि भगवान जो होते हैं हनुमान जी महाराज, वो अपने मन की समस्या को आसानी से सूझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई इस भक्त को क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करें कि कटोरी को हाथ में लेकर के इस तरह से भगवान हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद, जैसे आप एक बार प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करने के बाद बजरंग बली से आप वहां पर आपको एक मंत्र का जाप करना है। तो आप मंत्र मत पढ़िए, आप हनुमान चालीसा का जाप कर लीजिए, ठीक है। कटोरी, अब आप उस कटोरी को सबसे पहले तो कटोरी को हनुमान जी के सामने अर्पित कर देंगे। और दोस्तों लाल कलर का जो भी पुष्प, जैसे मान लीजिए गुलाब का पुष्प आप लाए थे, है ना, या फिर आप कोई सा भी पुष्प हो लाल कलर का, वो पुष्प आप लाए थे, तो उस पुष्प को आपको क्या करना है, हनुमान जी पर चढ़वा देना है। यदि कोई पुजारी वहां है तो पुजारी जी से कह करके हनुमान जी के मस्तक पर वो पुष्प अर्पित आपको करवा देना है। अब मस्तक पर पुष्प अर्पित करवा देने के बाद आपको वहीं बैठ जाना है मंदिर में, और वहां पर हनुमान चालीसा यदि वहां मंदिर में अवेलेबल है तो पढ़ सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप अपने घर से हनुमान चालीसा ले जाएं और हनुमान चालीसा का कम से कम 5 बार आप पाठ करें। बस हनुमान चालीसा का केवल 5 बार पाठ आपको करना है इसके बाद। और दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करके कि चने आपको वहीं छोड़ देने हैं, ठीक है। और आप चाहे तो कटोरी ला सकते हैं, आप चाहे तो कटोरी दान भी कर सकते हैं मंदिर में, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप चने या तो वहीं बांट दें या कुछ भी वहां रख दें आप उन चनों को, और चनों को रख करके आप अपने घर पे आ जाए हाथ जोड़ करके। बस दोस्तों इतना आपको करना है। आपने जैसे शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लिया ना, किसी भी दिन एक दिन कर लें। जैसे मान लीजिए आप मंगलवार को स्टार्ट करते हैं तो आपको 5 मंगलवार ही उपाय करना है, और यदि आप शनिवार को स्टार्ट करते हैं तो 5 शनिवार तक इस उपाय को करना है। और यदि आप मान लीजिए अमावस्या पे स्टार्ट करते हैं या पूर्णिमा पे स्टार्ट करते हैं तो 5 पूर्णिमा ये उपाय करें। लेकिन पूर्णिमा का उपाय क्या थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर महीने पूर्णिमा आती है। लेकिन जो दिन होते हैं ना, जैसे मंगलवार और ये तो हर सप्ताह आते हैं भाई, मंगलवार और शनिवार तो हर सप्ताह ही दिन आते हैं ना, तो इस कारण से हर सप्ताह यदि तो आपके 5 दिन फटाफट पूरे हो जाएंगे एक ही महीने में। तो एक ही महीने में आपको, एक महीने तो क्या एक दिन में रिजल्ट मिल जाता है इसका, तो है ना। एक दिन के जैसे आप ये चढ़ाएंगे ना तो रात्रि में आपके शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी, आपको अच्छी नींद आएगी, आपके शत्रु किया कराना छोड़ देंगे। अब यदि कोई शत्रु आप पर किया कराता है चने रखने के बाद, तो उसकी बहुत बुरी गत हो जाएगी, वो आप पर किया कराए नहीं कराएंगे। यानी कि एक हनुमान जी का सुरक्षा कवच आपके आसपास बन जाता है। हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं यदि आप उनको लाल पुष्प अर्पित करते हैं। और दोस्तों यह चने आप जो भुने हुए हैं यह आप हनुमान जी को चढ़ा देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए चने के साथ हमेशा गुड़ जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि केवल खाली चने आप चढ़ाएंगे तो उससे आपको फल नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा गुड़ उसमें चने में रख लीजिए और गुड़ चने आप भोग लगाइए हनुमान जी को, और निश्चित रूप से आपके जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर